हेलो एवरीवन, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशंस। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज की जो वीडियो है थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि पीआरटी, टीजीटी और ये जो पीजीटी होता है आखिर इनका मतलब क्या होता है। तो पहले मैं बता दूं कि ये जो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी है ये एक्चुअली में एक डेजिग्नेशन है, एक ओहदा है जो कि टीचर्स को दिया जाता है उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। मतलब अगर आप एक टीचर है तो आपको ये समझना चाहिए कि आप कौन से डेजिग्नेशन में आते हैं। तो आज पूरी डिटेल में बताऊंगी कि कौन से टीचर को कौन से डेजिग्नेशन में डाला जाता है आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। प्लस अगर आप स्कूल में आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हो तो वैसी स्थिति में आप कौन से डेजिग्नेशन के अंदर आएंगे, इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। तो ये जो टॉपिक मैंने उठाया है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको अभी भी इन सारे डेजिग्नेशन के बारे में पता नहीं है। और इसके हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट का इस्तेमाल किया है जो कि है टीचर्स अड्डा। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जा करके इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं डिटेल में। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है, लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए मूव कर लेते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डेजिग्नेशन है पीआरटी, टीजीटी या फिर पीजीटी, ये आपका क्वालिफिकेशन नहीं है। एक्चुअली डेजिग्नेशन का मतलब है एक पद नाम जो कि आपको दिया जाता है कि आप एक स्कूल में कौन से डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हो। और ये जब आप कोई ट्रेनिंग वगैरह फिलअप कर रहे हो या फिर कहीं पे सेमिनार अटेंड करने गए हो अपने स्कूल के बिहाफ में, तो आपको वहाँ पे फिलअप करना पड़ता है कि आखिर आप अपने स्कूल में कौन से डेजिग्नेशन पर हैं, यानी कि आपका जो डेजिग्नेशन है, पद नाम है, वो क्या है। आप पीआरटी में हैं, आपके स्कूल ने आपको पीआरटी में डाला है, टीजीटी में डाला है या फिर पीजीटी में डाला है। अब बताने वाले हूँ कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, और उसके बाद बताऊंगी कि आप कौन से क्लासेस को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप इन डेजिग्नेशन के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फुल फॉर्म की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचिंग पोस्ट है। तो जितने भी टीचर्स हैं उनको इन सारी कैटेगरी के अंदर लाया जाता है, मतलब ये जो डेजिग्नेशन है उसके अंदर ही डाला जाता है, जो कि है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। तो पहले बता दो कि पीआरटी का फुल फॉर्म क्या है। तो पीआरटी का फुल फॉर्म है प्राइमरी टीचर। ठीक है, प्राइमरी टीचर। और प्राइमरी टीचर जो है वो क्लास 1 से 5 तक को पढ़ा सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद में प्राइमरी टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और टीजीटी टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पीजीटी टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिएगा, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे क्लियरली आपको पता चल जाएगा। तो जैसा मैंने बताया, पीआरटी जो है उसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी टीचर, और जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं वो क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीजीटी टीचर्स की। टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स। ठीक है, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स। और जो टीजीटी टीचर्स है, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स जो हैं वो क्लास 6 से लेकर के 8 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। ये याद रखिएगा, जो ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स है वो क्लास 6 से लेकर के 8 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे। अब आ जाता है पीजीटी। पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ओके, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और ये जो टीचर्स होते हैं ये आपके 9 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए सक्षम होते हैं। अब ये जो होता है प्राइमरी टीचर, उसकी क्वालिफिकेशन, और बाकी जो टीजीटी, पीजीटी है उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ इसके बाद में। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि इनका फुल फॉर्म क्या है और हर एक टीचर कौन कौन सी क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होता है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि हर एक टीचर की जो भी डेजिग्नेशन है उस डेजिग्नेशन के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे पीआरटी की, यानी कि प्राइमरी टीचर्स की। तो प्राइमरी टीचर्स जो है, जैसा कि मैंने बताया,
क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चों को वो पढ़ा सकते हैं। और इनका जो एजुकेशन है वो क्या होना चाहिए, इनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए डीएलएड का। आपको पता ही होगा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि डीएलएड का इनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 2 इयर्स का होना चाहिए। अब ये जो डीएलएड का सर्टिफिकेट है आप +2 के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको यहाँ पे डीएलएड मस्ट कर दिया गया है। अगर आप एक पीआरटी टीचर हैं तो आपको डीएलएड जरूरी है, +10+2 आपका होना चाहिए, यानी कि आपने अगर इंटर किया हुआ है उसके बाद डीएलएड किया हुआ है, आप एलिजिबल हैं कि आप 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ा सके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टीजीटी टीचर्स की, यानी कि जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनके बारे में। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स को यहाँ पे बीएड कंपलसरी है, 2 इयर्स का होना चाहिए, बीएड ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए प्लस बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो कहलाएंगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ओके, जो मैंने पीआरटी आपको बताया उसमें क्या हो रहा है, 10+2 पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आप डीएलएड कर ले रहे हो, तो फिर आप 1 to 5 पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। बट अगर आप टीजीटी के अंदर आना चाहते हो, आपका डेजिग्नेशन अगर टीजीटी के अंदर आए ऐसा आप चाहते हो, तो आपको पहले 10+2 के बाद ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और उसके बाद में बीएड कंप्लीट करना पड़ेगा 2 इयर्स का, तभी जाकर के आप यहाँ पे टीजीटी के डेजिग्नेशन पे आ सकते हो। अब बात कर लेते हैं पीजीटी टीचर्स की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। तो यहाँ पे एक छोटा सा फर्क होता है, यहाँ पे जो होता है जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो पीजी करके आए हुए होते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। जब आपने ग्रेजुएशन की 3 इयर्स का, उसके बाद आप और पोस्ट ग्रेजुएशन भी पढ़ करके आ जाते हो और उसके बाद बीएड कर लेते हैं, तब आपका जो डेजिग्नेशन होता है वो होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। यानी कि आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन भी कर लिया है, यहाँ पे आपने पीजी भी करके रखा हुआ है, प्लस आपने यहाँ पे बीएड भी करके रखा हुआ है, तो आपका जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे बन रहा है पीजीटी का, जिसका फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कौन से टीचर्स जो हैं वो पीआरटी में आ सकते हैं, कौन से टीजीटी में आ सकते हैं और कौन से पीजीटी में आ सकते हैं। अब यहाँ पे कोई कोई टीचर्स को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो कौन सा डेजिग्नेशन भरे। अगर कहीं पे मांगा जाता है आपको डेजिग्नेशन, तो आप कौन सा डेजिग्नेशन भरे ये आपको समझ में नहीं आता और आप अपने स्कूल अथॉरिटी से बार बार पूछते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि आपका डेजिग्नेशन क्या है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जितने भी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी पोस्ट हैं, ये आपके क्वालिफिकेशन नहीं है, ये आपके जस्ट डेजिग्नेशन है, एक पद नाम है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपने स्कूल में कौन से डेजिग्नेशन पे है? आप यहाँ पे क्वालिफाइड हैं, आपने यहाँ पे टीजीटी करके रखा हुआ है, यानी कि आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है, बीएड करके रखा हुआ है, आपने यहाँ पे पीजी भी किया हुआ है, ग्रेजुएशन भी किया है, बीएड भी किया है, यानी कि आप पीजीटी आपका डेजिग्नेशन बन रहा है, टीजीटी आपका डेजिग्नेशन बन रहा है, लेकिन आप पढ़ा रहे हो 1 to 5। अगर आप क्लास 1 to 5 पढ़ा रहे हो तो आपका जो डेजिग्नेशन है, आपका जो पदनाम है वो बनेगा पीआरटी। समझ रहे बात को? भले ही आपने यहाँ पे पीजी कर लिया है, आपने यहाँ पे बीएड कर लिया है, आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आप क्लास किसको पढ़ा रहे हो? 1 to 5। तो आपका डेजिग्नेशन उस समय के लिए बनेगा पीआरटी। अब यहाँ पे ये होता है कि आपको यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखनी है, यहाँ पे आपको देखना है कि आप कौन से क्लास को पढ़ा रहे हो। तो क्लासेस के हिसाब से अगर आप 1 to 5 पढ़ा रहे हो तो 1 to 5 जो भी पढ़ाए, जो भी टीचर्स पढ़ाता है, उसका जो डेजिग्नेशन है वो बनता है पीआरटी। मतलब आपने अगर बीएड भी किया है, पीजी भी किया है, चाहे और भी कितनी भी पढ़ाइयाँ पढ़ी हुई हैं, लेकिन आप क्लासेस 1 to 5 ही ले रहे हो, मतलब आपका जो पदनाम बन रहा है, आपका जो डेजिग्नेशन बन रहा है वो बन रहा है पीआरटी। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे अगर आप क्लास 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपका जो डेजिग्नेशन है वो बन जाएगा टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, क्योंकि जो ग्रेजुएट है और जो बीएड है उन्हीं टीचर्स को यहाँ पे 6 to 8 पढ़ाने के लिए कहा जाता है। कभी भी जो केवल डीएलएड करके आए हों या फिर +2 करके आ गए हों स्कूल में, वो कभी भी सीनियर सेक्शंस को नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो सही नहीं है, उनकी एलिजिबिलिटी उतनी नहीं है कि वो आपको 6 to 8 क्लास ले सके, क्योंकि कैटेगरी डिवाइड की गई है पहले से ही कि कौन से टीचर को कौन से कैटेगरी में रखा जाए। तो अगर आपका बहुत सारा नॉलेज है फिर भी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे सीनियर क्लासेस को पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए डिग्री चाहिए ही होगी।
और वहीं उसके विपरीत में आपने काफी सारी पढ़ाइयां कर ली है, आपके पास बहुत सारी डिग्रीज भी हैं, टीजीटी पीजीटी की डिग्रीज आपके पास है, फिर भी आप क्लास 1 to 5 ले रहे हो, फिर भी आपका डेजिग्नेशन जो है वो पीआरटी ही रहेगा। भले आपने पढ़ाई जो टीजीटी या फिर पीजीटी करके रखी हुई हो, लेकिन स्कूल में अगर आप 1 to 5 ले रहे हो तो आपका जो डेजिग्नेशन है वो पीआरटी ही होगा। आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपके स्कूल में आपका जो पदनाम है, आपका जो डेजिग्नेशन है वो किस आधार पे सेलेक्ट होता होगा। फुल फॉर्म जो है इनकी वो सारी मैंने बता दी हैं, कौन से टीचर कौन से क्लास के लिए होता है ये भी मैंने बता दिया, कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है ये भी मैंने आपको बता दिया। आई थिंक आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और सारे टीचर्स को हेल्प मिला होगा जिनको इनके बारे में नहीं पता था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, अगर आपको मन करता है तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।